नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं NEP 2020 को लेकर, और NEP 2020 में भाषा को लेकर जो बात कही गई है उस विषय पर, उन बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें कही गई हैं उन सब पर हम नजर डाल रहे हैं। और दूसरी बात, एक वीडियो हमारी और आई थी जिसमें मैं ही वक्ता के रूप में रहा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, उस विषय यदि आपको अच्छा लगता है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें और लोगों तक बताएं। सबसे पहले कहता है, शुरुआती वर्षों में पढ़ने और लिखने के बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ साथ ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएंगे। आपके सामने वो कह रहा है कि कौशल विकसित किए जाएंगे, यानी कि हम जब भाषा की बात करते तो भाषा के अंदर 4 ही कौशल है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि हमें बच्चों के भाषाई कौशल विकसित करने हैं, और वो बच्चों के भाषाई कौशल जब विकसित करने हैं तो उस पर हमें चर्चा करनी है और उसको आगे बढ़ाना है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा वो कहता है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र में जिनमें कम से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हों, यानी कि त्रिभाषा सूत्र की जब वो बात कर रहा है तो त्रिभाषा सूत्र में 2 भाषाओं की बात कर रहा है, और 2 भाषाएं वो भी भारतीय भाषाओं की बात कर रहा है। और कहता है विशेष रूप से जो छात्र 3 में से 1 या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं वे ग्रेड 6 और 7 में कर सकते हैं। यहां आपसे प्रश्न बना सकता है NEP 2020 में कि जो भाषा बदलना चाहता है बालक तो कौन से ग्रेड में बदलेगा, क्यों कौन से ग्रेड में बदलेगा, वो आंसर में दे देगा 6 7 7 8 8 9 9 10। तो जो बच्चे ने NEP पर चर्चा कर रखी वो उत्तर दे सकता है, जिसने NEP पर चर्चा नहीं कर रखी, नहीं पढ़ा है, तो उत्तर नहीं देगा, सीधी सी बात है। फिर आपसे कह रहा है कि भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से है। यह पंक्तियां कहां से आई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी जो चर्चा करता है तो ढेरों ऑप्शन आपके सामने, लेकिन यह पंक्तियां आई हैं आपकी NEP 2020 से, आप उत्तर दे सकते हो वहां। दूसरा कहता है वो आगे, NEP 2020 में कहा गया कि देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बात आपके लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक मजेदार प्रोजेक्ट या गतिविधि में भाग लेगा। ये वहां प्रश्न आपसे बनाएगा, वो पक्का बना सकता है। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर आया है, कहां पर वो पूछना चाह रहा है, वो आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि भाषा पर भारत सरकार बहुत तेजी से जोर दे रही है, तो वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कहीं भी प्रश्न पूछ सकता है। तो वहां आप बता सकते हो कि NEP 2020 में ये इस बात पर ध्यान दिया गया है। और वो कहता है आगे, प्रोजेक्ट के तहत भाषा के सामान्य ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों और उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं के बारे में और बात कर रहा है, और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला है, और संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं में इनकी शब्दावली के स्रोत और उसके उद्भव को ढूंढने से लेकर इन भाषाओं के समृद्ध अंतर प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल है। यानी कि भाषाओं के बीच क्या अंतर है, क्या उनकी शब्दावली है, क्या संरचना है, इस पर भी वो चर्चा करना चाहता है, इस पर भी वह बात करना आपके साथ चाह रहा है, वो आपसे चर्चा कर रहा है। आगे अब आपसे कह रहा है कि भारत का शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह पंक्तियां कहां से आई? तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, साधारण सी बात है, NEP 2020 में यह बातें उभर कर आई है, तो आप बता सकते हो। संस्कृत को NEP 2020 में, वो कह रहा आपसे, संस्कृत को NEP 2020 में, संस्कृत को NEP 2020 में त्रिभाषा के मुख्य विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यानी कि संस्कृत भाषा पर वो जोर दे रहा है जी, बार बार ध्यान रखना इस बात का। और वो आपसे पूछ भी सकता है, केवी ने पूछा था एक बार, कहीं प्रश्न पूछा भी गया था कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा, तो आनंद फानन में बच्चा एक ही दम लगा देता है और संस्कृत की ओर भाग लेता है, लेकिन ये पता होना चाहिए भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, जिसे वर्ष 2000
2004 में मान्यता मिली, संस्कृत को 2005 में मान्यता मिली है। ये एक सीधा उल्टा सीधा जो तुम उत्तर करते हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो भाषाई विकल्प आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे प्रश्न कर रहा है सीधी तौर से। देश के बच्चों के संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषा और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए सार्वजनिक या निजी सभी स्कूलों में, यहां इसने अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, सभी स्कूलों में विद्यार्थी के पास भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि बालक को कि भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। अब भारत की शास्त्रीय भाषा जिस पर 2 पर तो मैंने आपके साथ चर्चा कर दी है, और भाषाओं की शास्त्रीय भाषाओं को अभी दर्जा मिला है, उस पर भी एक अलग आपके साथ लाइव बात करने का मौका मिलेगा, तो उस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि भारत की किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, और वहां राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, द्विभाषा क्या है, त्रिभाषा सूत्र क्या है। वो सारी एक लंबी चर्चा होगी, वो एक अलग क्लास में चर्चा हो जाएगी। तो एनईपी 2020 पर चर्चा हो रही है, तो यहां इस बात को हम बता सकते हैं। फिर वो आगे कह रहा आपसे, भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक अधिगम शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा, और इस बात को आपको समझ जाना चाहिए। जो केवी दे रहे हैं उसको तो समझ ही जाना चाहिए। वो कह रहा है इंटरव्यू यदि मैं 60 नंबर का ले रहा हूं तो उस 60 नंबर में से वो आधे को आपके टीचिंग यानी कि आपसे पढ़वा भी सकता है, आपको सुनेगा भी, आपकी वोकैबुलरी लिखवा भी सकता है, यानी कि आपके अनुभवात्मक अधिगम शिक्षण शास्त्र पर वो चर्चा करना चाह रहा है, वो बात करे है। नीपी तो इस बात को कह रहा है, उसने उस बात को फॉलो कर लिया केवी ने। तो आगे कह रहा है भारतीय साइन लैंग्वेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय साइन लैंग्वेज आईएसएल को। अब आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि आईएसएल को सबसे पहले किसने स्थान दिया है, तो वहां आप उत्तर दे सकते हो आईएसएल को सबसे पहले स्थान देने वाली एनईपी 2020 है। और वहां पर वो क्या कहना चाहता है, इस बात पर भी आप चर्चा कीजिए, वो बता रहा है आपको। देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, यानी कि एक सामग्री विकसित की जाएगी जिस पर उस पर चर्चा करनी पड़ेगी आपको। तो आपको या हम सबको इस बात में पता होना चाहिए। आगे आपसे वो कह रहा है, आगे जब हम चलते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाषा, आगे अब आपसे कह रहा है भाषा निसंदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएं दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं, इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभव को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। यानी कि जब आप बात कर रहे हो भाषा की, तो वहां पर कला और संस्कृति की बात कर रहा है, तो भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा के अंदर हमारी संस्कृति के शब्द होते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। दूसरा कहता है विभिन्न भाषाएं दुनिया को विभिन्न तरीके से देखते हैं, बिल्कुल है जी, हर आदमी अपनी भाषा में अपने तरीके से बात करता है। तो वहां वो कह रहा है कि इस बात पर हमें चर्चा करनी होगी, और वो कहता है भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है। भाषा सोचने, समझने और महसूस करने की चीज है कि भाषा प्रयोगात्मक है। भाषा हर कक्षा, भाषा की कक्षा होती है, तो बच्चे को कैसे समझ में आता है, वो आपका अनुभव क्या है, वो आपको कक्षा में रखना है, वो बताना, वो इस बात पर जोर दे रहा है। और किस प्रकार ग्रहण करता है, तो भाषा के 2 ही रूप हैं। जब आप पढ़ते हो कौशल के रूप में भाषा को ग्रहण करना और भाषा को अभिव्यक्त करना, जब आप कौशलात्मक पढ़ते हो तो भाषाई कौशल को पढ़ते हो, भाषा कौशल के, तो वहां पर वो आपसे कह रहा है कि भाषा को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और भाषा को क्या करते हैं, हम अभिव्यक्त करते हैं। तो ग्रहण कैसे करते हो, तो ग्रहण करते हैं हम भाषा को कैसे, सुनकर। सबसे पहले हम सुनकर, तो LSRNW, तो लिसनिंग, तो ग्रहण करना। तो वो कह रहा है कि यह भाषा की संरचना से तय होगा कि किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उससे संरचना से तय होगा, और कैसे वो अपने अंदर लेकर जाता है, तो ये आपको बताने का वो प्रयास कर रहा, समझाने का प्रयास कर रहा, पता होना चाहिए। वहां शब्द संरचना को मत देखो कि ये शब्द संरचना क्या है, इसके पीछे उसने कितना बड़ा विजन रखा है, आप या हम बहुत बड़े तरीके से समझना पड़ेगा, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आगे कहता है संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन करना होगा कि हमें उसकी भाषा को जानना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आगे आपसे वो कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान से देखभाल नहीं मिल पाई, जिसके तहत देश में लगभग
वो आपसे प्रश्न कर सकता है कि 50 वर्षों में कितनी भाषाएं, तो वहां बता दे 220 भाषाएं जो है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। यूनेस्को ने कहा तो वहां बता सकते हो 197 जो है वो भारतीय भाषाएं लुप्त प्राय घोषित होने के कगार पर खड़ी हैं, तो वो आपसे प्रश्न करेगा। फिर कहता है भारतीय भाषा निसंदेह कला एवं संस्कृति की बात कर रहा है कि कला एवं संस्कृति के अटूट रूप से जुड़ी हुई है। हमने बात की थी कि जो भाषा है वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है, तो जब भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है तो कला एवं संस्कृति का वो स्वाभाविक है, उससे जुड़ा हुआ है। तो विभिन्न भाषाएं दुनिया को विभिन्न तरीके से देखती, इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है, ये उसी बात को रिपीट करके आपके सामने रख रहा है। फिर आपसे कह रहा है भारत के संविधान, आपसे अब अगली बात वो कर रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित, यानी कि हमें यह पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को, तो हम सब रट्टा तो मार लेते हैं, 22 भाषाओं को मान लिया गया है। अब आपसे यदि वो प्रश्न कर दे कि 22 भाषाएं कौन कौन सी है, तो संविधान का जब हमारा प्रारूप बना और संविधान ने 1950 में हमारे पास 14 भाषाएं आई, फिर 1967 में एक भाषा हमने जोड़ दी, फिर 1992 में हमने उसके अंदर जो भाषाएं जोड़ी उसके अंदर हमने 3 भाषाएं जोड़ दी, और फिर हमने 2003 के अंदर हमने उसके अंदर 4 भाषाएं और जोड़ दी, यानी कि हम 14 भाषाएं ली, फिर हमने एक भाषा ली, फिर हमने उसके अंदर 3 और फिर हमने उसके अंदर 4, और ऐसे करके हमने जो 22 भाषाओं को मार लिया है, यानी कि मान्यता दे दी है, यानी कि 22 भाषाएं हमें पता होना चाहिए, वो कहीं से भी प्रश्न कर सकता है। तो यही बात वो कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में, और यहां पर वो उल्लेखित प्रत्येक भाषा के अकादमिक यानी कि अकादमी बननी चाहिए, वो आपसे प्रश्न कर रहा है। और विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तक घरेलू भाषा और मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए, यहां पर ये, तो वो आपसे कह रहा है कि कैसे वो आगे बढ़नी है, तो आपसे वो प्रश्न कर रहा है कि कैसे वहां पर विज्ञान की, और आप जब बात कर रहे हो भारत सरकार की, तो मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हमारी वो आज हिंदी भाषा में आ गई है, यानी और मातृभाषाओं में भी वो प्रयोग में आने वाली है, तो इस बात ध्यान देने की जरूरत है। और आपको एनईपी 2020 में जो भाषा या हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में जो लिखा गया उस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करनी ही पड़ेगी यदि आपको परीक्षा में पास होना है तो। और इसको एक विस्तार रूप में हम अलग अलग पाठ्यक्रम के हिसाब से अलग अलग रूप में अलग अलग स्लाइड में अलग अलग आपके साथ मैटर लेकर आएंगे और उस विषय पर एक लंबी चर्चा आपके साथ करेंगे। मेरा पुनः आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।